सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, तो ऑप्शन बी लीवर में। प्रश्न नंबर 2 है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन बी यकृत में होता है। प्रश्न नंबर 3 है, मसंस नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं, ऑप्शन बी उन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 होती है, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना होता है, तो ऑप्शन ए वृक्क होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किडनी की संरचनात्मक इकाई, ऑप्शन डी नेफ्रॉन होती है। प्रश्न नंबर 6 है, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है, ऑप्शन ए लीवर होता है। प्रश्न नंबर 7 है, नेफ्रॉन संबंध है, ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, तो ऑप्शन सी है गर्भाशय नहीं होता है। प्रश्न नंबर 9, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी गुर्दा। प्रश्न नंबर 10 है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी के कारण। प्रश्न नंबर 11 है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, ऑप्शन सी उत्सर्जन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 है, बास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, प्रश्न ऑप्शन है डी मूत्राशय। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है। प्रश्न नंबर 14 है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, ऑप्शन सी गुर्दे। प्रश्न नंबर 15 है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, ऑप्शन ए मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। प्रश्न नंबर 16, मानवों में वृकाणुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है, तो ऑप्शन बी होता है उत्सर्जन करना। प्रश्न नंबर 17 है, एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाने में सहायक होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन बी होता है मूत्र मार्ग कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, वृक्क में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आता है, ऑप्शन 2 है कि बोमन संपुट से निष्पादित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं, ऑप्शन सी दोनों, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 19 है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है, ऑप्शन ए यूरिया होती है। प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए उसे कहते हैं डायलिसिस। प्रश्न नंबर 21 है, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है, ऑप्शन ए निशल कणिकाएं। प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए कोरोनरी धमनी, कोरोनरी। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा सही है, ऑप्शन सी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 24 है, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी वृक्क से संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो ऑप्शन बी 1200 सीसी होता है। प्रश्न नंबर 26 है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो ऑप्शन डी रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो ऑप्शन डी गुर्दे के द्वारा। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, ऑप्शन बी रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण रहती है। प्रश्न नंबर 29, मानव वृक्क पथरी पत्थर में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण है, ऑप्शन डी यूरोक्रोम के कारण। प्रश्न नंबर 31 है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी डायलिसिस के। प्रश्न नंबर 32 है, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र से। प्रश्न नंबर 33, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ, ऑप्शन ए यूरिया। प्रश्न नंबर 34 है, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांश उत्सर्जित करेगा, ऑप्शन बी यूरिया को।